आज हम फिर एक तपोभूमि में पहुंचे हैं। संत शिरोमणि श्री लालदास जी महाराज की तपोभूमि, अनेक संतों की तपोभूमि, श्री डाबा हनुमान जी महाराज का मंदिर। सिरोही का सौभाग्य है कि ये मंदिर सिरोही क्षेत्र में पड़ता है। सिरोही का सौभाग्य है कि यहाँ सदियों से संतों ने तप किया है। आज मैं एक और ऐसे ही संत की आपको कहानी बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियम बद्धीलताम वरिष्ठम वातात्मजं वा नरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करें, श्री डाबा हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। यहाँ हम आज आपको पुनः लेकर आए हैं सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से। पहले भी हमने दर्शन करवाए थे। ये हमारा सौभाग्य है कि हम मंदिर मंदिर पहुँचते हैं। ये एक तपोभूमि है, ये एक तीर्थ है, ये एक साधना स्थली है जहाँ पर साधु संत निर्विघ्न रूप से तपस्या करते हैं। जंगली क्षेत्र है, अनेक जंगली जानवरों की यहाँ भरमार है, लेकिन साधु महात्माओं को तो ऐसा ही स्थान चाहिए जहाँ शांति हो, शहर की भाग दौड़ से दूर हो, जहाँ कोई कोलाहल नहीं हो, जहाँ परम शांति हो, जहाँ प्रभु के भजन में किसी तरह का कोई विघ्न ना हो। ऐसा ही स्थान है श्री डाबा हनुमान जी महाराज के, जिनके नाम से कल्याण हो जाता है। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज का ये अद्भुत मंदिर है। बहुत रोचक इतिहास है यहाँ का। कई दशकों तक यहाँ श्री लालदास जी महाराज ने तपस्या की थी। कई संतों के तपस्या की यहाँ कहानी आती है। हम श्री लालदास जी महाराज के दर्शन करें, श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन करें। ये जंगल में ये मंदिर है, एकांत में मंदिर है, और यहाँ भक्त पहुँचते हैं। भक्त यहाँ भक्ति का आनंद लेते हैं, क्योंकि यहाँ उनको कोई डिस्टर्ब नहीं करता। यहाँ उनकी भक्ति में कोई डिस्टर्बेंस नहीं होता, कोई किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। मैं एक ऐसे संत के आज आपको दर्शन करवाऊंगा जो पिछले 17 साल से तपस्या कर रहे हैं। मैं उन संत तक आपको पहुंचाने की विनम्र कोशिश करूंगा। उससे पहले हम आपको एक और दुर्लभ प्रतिमा के दर्शन करवा देते हैं। ये प्रतिमा इसी क्षेत्र में मिली थी। मैं आज आपको इस तपोभूमि की किन शब्दों में वंदन करूं, किन शब्दों में वर्णन करूं, समझ से परे है। यहाँ एक संत श्री मोहनदास जी महाराज, श्री मोहनदास जी महाराज, जो इस कुटिया में रहते हैं, लेकिन जगत कल्याण के लिए साधना करते हैं। हमने रामायण में एक चौपाई सुनी है। रामचरितमानस कहती है कि तप बल ते जग सृजई विधाता, तप बल विष्णु भये परित्राता, तप बल शंभु करई संधारा, तपते अगम न कछु संसारा। अर्थात तपोबल से ब्रह्मा सृष्टि का सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। संसार में ऐसा कोई असंभव कार्य नहीं है जो तपोबल से संभव नहीं हुआ हो। डाबा हनुमान जी महाराज का ये मंदिर, एक संत इस भीषण गर्मी में, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं एक दूरी से इस वीडियो को बना रहा हूँ। एक शिष्टाचार है, एक मर्यादा है। चारों तरफ आग, गौ माता के कंडों से आग चलाई है, एक अग्नि प्रज्वलित की है, और उस अग्नि में के बीच में बैठकर, और सबसे बड़ी बात, आप देख सकते हैं सर के ऊपर भी अग्नि चली हुई है। ये तपस्या की पराकाष्ठा नहीं तो और क्या है साहब।
हमारे शरीर को कितना आराम देते हैं। एसी चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, गर्मी से भागते हैं, धूप से डरते हैं। और साधु, सच में ये भारतीय साधु ही हो सकता है जो इतनी कठोर तपस्या करते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये तपस्या इनके लिए नहीं करते, स्वयं के लिए नहीं करते, जगत कल्याण के लिए करते हैं, भक्तों के लिए करते हैं, सृष्टि के लिए करते हैं, प्रकृति के लिए करते हैं, और बिना किसी प्रचार प्रसार के करते हैं। साहब, मैं यहाँ पहुँचा हूँ सिरोही टेम्पल्स, आज उस महान संत के दर्शन करने के लिए पहुँचा है, जो एकांत में आप देख सकते हैं। ये एकांत है, ये जंगल है, ये वो जंगल है जहाँ जहाँ अनगिनत साधु महात्माओं ने तपस्या की है। सामने हम सिरणवा की पहाड़ी देखते हैं, यहाँ आप बहुत सारी पक्षियों की चहचहाट सुनेंगे। ये सच में एक अनुपम तीर्थ है। स्वामी जी पसीने से लथपथ है, लेकिन एक लौ लगी हुई है, एक ध्यान लगा हुआ है। आप सोच सकते हैं, ऐसी तपस्या की कल्पना नहीं कर सकते। हमने हमारे शरीर को कितना कितना आलसी बना दिया है साहब। हम थोड़ी देर अगर लाइट चली जाती है तो हम हाहाकार मचाते हैं, लेकिन संत जन कहते हैं इस शरीर को आप जैसा चाहें बना सकते हैं। हम सामने देख रहे हैं, साक्षात हम एक एक ऐसा दृश्य देख रहे हैं जिस पर आप शायद भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत बहुत सच्ची कहानी है। आपने 17 वर्ष हो गए और एक बार में 4 महीने ऐसा तपस्या करते हैं। मैं सिरोही टेम्पल्स के माध्यम से आपको ये दृश्य दिखा रहा हूँ, ये दुर्लभ कहानी बता रहा हूँ। मैं राजेंद्र नरू का आज मुझे ये सौभाग्य मिलता है, हमेशा सौभाग्य मिलता है कि मैं मंदिर मंदिर पहुँचता हूँ। मैं उस सनातन संस्कृति को एक बताने का विनम्र प्रयास करता हूँ। एक कोशिश करता हूँ कि हम हमारी संस्कृति के ऊपर गर्व करें साहब, उन साधु संतों की तपस्या पर गर्व करें जो जगत कल्याण के लिए करते हैं। ये खूबसूरत स्थान, ये लालदास जी महाराज जी बहुत तपस्वी संतु है, उनकी भूमि है। आप मोहनदास जी महाराज हैं, श्री श्री 1008 श्री मोहनदास जी महाराज जाप कर रहे हैं, उसका जाप कर रहे हैं, उस निराकार का जाप कर रहे हैं जो सर्वत्र व्यापक है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई भगवाना। मैं इस महान तपस्या को नतमस्तक हूँ साहब। आप देख सकते हैं, आप टकटकी लगाकर इस साधु की तपस्या को देखिए, इस फकीर की तपस्या को देखिए, एक संत की तपस्या को देखिए। अब आप सोचिए कि जो परमात्मा के नाम पर भजन करता है, जो परमात्मा के नाम पर तपस्या करता है, परमात्मा उसके लिए दौड़े चले आते हैं साहब। उधो मोहे संत सदा अति प्यारे। परमात्मा के लिए परमात्मा स्वयं कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं, ए उद्धव, मुझे संसार में सर्वाधिक प्रिय संत ही तो हैं जो मेरे लिए, जगत के लिए, जगत कल्याण के लिए घर बार को छोड़ देते हैं, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ देते हैं और भजन करते हैं। ऐसी तपोभूमि में आज हम पहुँचे हैं। कितना भी बोला जा सकता है, लेकिन बोलने के लिए आज कुछ नहीं है। केवल आप इस वाइब्रेशन में अनुभव कर सकते हैं। ये बरगद सी स्वरूपी बरगद, ये भैरव का स्थान, महादेव का स्थान, ये जीव जंतुओं पक्षियों के लिए, और भगत यहाँ पहुँच जाते हैं। मैं मेरी बात को इस दर्शन के साथ विराम देता हूँ, इस दिव्य दर्शन के साथ विराम देता हूँ। एक भक्त हैं मेरे साथ में, महेंद्र भाई, जो यहाँ पहुँचते हैं। देखिए, भक्तों
भक्त यहाँ पहुँचते हैं, महेंद्र जी हैं, महेंद्र माली साहब, और सुरेश जी हैं, उनके मित्र हैं, और एक छोटा सा बच्चा भी यहाँ पहुँचा, और इस तरह से भक्त यहाँ पहुँचते हैं। महेंद्र जी, आप वाकई में भाग्यशाली हैं कि लॉकडाउन का आप सर्वाधिक आनंद ले रहे हैं। जीवन भर कमाना है, जीवन भर व्यापार करना है, जीवन भर धंधा करना है, लेकिन ये पल अनमोल होते हैं। आप कब से आते हैं यहाँ पे? मेरे को 11-12 साल हो गए सर। 11-12 साल। तो इन महान संत की तपस्या 11-12 साल से देख रहे हो, कंटिन्यू की मतलब 17वीं तपस्या है ये, बिल्कुल सर। और एक तपस्या के बाद ये तपस्या पूर्ण होती हो जाएगी। देखिए, ये बहुत खूबसूरत क्षेत्र है, हम यहाँ पहुँचे। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ इस आनंद के साथ कि संत न होते तो चल जाता संसार। नमस्कार।